आचार्य भगवंत को हम सभी अच्छे से सुन सकें और जो दीक्षा का कार्यक्रम है वो शीघ्र अतिशीघ्र दृश्य देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। बोलो आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अध्यात्म विद्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। ओम नमः सुदेव्यः, ओम नमः सुदेव्यः, ओम नमः सुदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंद्वाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। दीप प्रज्वलन, चित्रार्पण, पाद प्रक्षालन हमारे आदरणीय भैया पंडित जी अभिषेक जी आशीष जी यहाँ पर अभी संपन्न कराएंगे। खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ, अभी शांति बनाए रखिए। हाँ वो भी बता देंगे। हाँ काय स्वर्ग यदि हो गया हो तो अब ध्यान दें कि अब दुपट्टे का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे जो भी साधना की दृष्टि से जो भी दिया जाएगा उसको आप अपना सकते हैं। अभी दुपट्टा आप ले थे, अब उनके हाथों में मृदु वस्त्र नहीं किंतु मयूर पिच्छिका जिसको संयमोपकरण बोलते हैं और महाव्रत अंगीकार करने के पूर्व में एक साधना की अपेक्षा से ये ऐलक पद है और उनके लिए अभी कुछ ही देर बाद उनके लिए संयमोपकरण भी प्रदान किया जाएगा। अभी वो हाथ में कटोरा लेकर के आहार करते थे, अब वो कर पात्र में ही गए, किंतु कर पात्र में आहार लेते हुए भी स्थिति भोजन नहीं किंतु बैठ करके ही वो कर पात्र में आहार लेंगे। ये आपके सामने रखा गया। और दूसरी बात ये है कि चाहे वह क्षुल्लक पद हो चाहे वह ब्रह्मचर्य अवस्था हो, यदि साधना के रूप में यदि केशलोच कोई करना चाहता है तो उसके लिए भी अनुमति मिल सकती है। और अभी तक ये सारे क्षुल्लक अपने हाथों से केशलोच करके ही 3 साल इन्होंने साधना की है, किंतु अब ऐलक बनने के बाद ये नियम पूर्वक केशलोच करेंगे। हाँ, इस प्रकार यह विधि है। अब जो कुछ भी उनके लिए नामकरण किया था आचार्य गुरुदेव ने, वही नाम इनके लिए रहेंगे। अब एक एक श्लोकों के लिए संयमोपकरण यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। वो आकर के संयमोपकरण ग्रहण कर सकते हैं। और जिनको यदि मान लो उनके कोई आए हैं परिजन वगैरह, वो यहाँ पर रखें, फिर हम इनके लिए संयमोपकरण प्रदान कर लेंगे। बोल दो, ये बोले शंभो सागर जी बोल रहे हैं। पहले नंबर के जो क्षुल्लक हैं औचित्य सागर जी के लिए उनके परिजन संयम उपकरण लेके आएंगे, आचार्य महाराज को प्रदान करेंगे। हाँ। एक बार फिर आ जाएं, माता पिता बस आ जाएं। हाँ। औचित्य सागर, औचित्य सागर उस
देखिए आप लोग रास्ता वहीं रख के आना। जो मृदु वस्त्र हैं उसको वहीं पर मंच पर ही रख करके यहाँ पर सही आए। और उसके बाद क्षुल्लक गहन सागर जी के परिजन दीपचंद गेंदाबाई जी तैयार रहेंगे। हाँ, क्षुल्लक और चित्त सागर जी आके जो अब एलक हो गए हैं, दोनों हाथ बांधे ताली के साथ एलक श्री औचित्य सागर जी महाराज की। और तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया। गुरुवर तुझसे प्यार करे ये कोई जान न पाया, गुरुवर की कृपा होने से दोनों उठाकर गुरुवर की कृपा होने से जग में काम किया है। गुरुवर ने खुद हो करके हाथों में काम लिया है। पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना। एलक गहन सागर जी आज आकर के आचार्य महाराज से पिछिका ग्रहण करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से शांति से इस रस का पान करें। अब देखो एलक गहन सागर जी मोर पंख से सजी ये पिछी सुंदरता दर्शाती, मोर पंख से सजी ये पिछी सुंदरता दर्शाती। अपने कोमल पंखों से कैवल्य सागर जी महाराज के परिजन मुकेश माला जैन आके संयम उपकरण आचार्य महाराज को प्रदान करेंगे। बोलिए एलक गहन सागर जी महाराज की जय हो। मोर पंख से सजी ये पिछी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती। चिट्ठी और कमंडल को ये चलो दोनों हाथ उठाइए। आप लोग जल्दी आइए। सुनो, दिन संगीत रहने दो, हम है ना, हमारे पास है माइक, आप लोग रहने दो, समय नहीं। इसके बाद एलक सुधर सागर जी महाराज के परिजन मुकेश रश्मि जैन तैयार रहेंगे। हो गए हो गए हो गए हो गया, कायस्थ हो गया हैं। हाँ, उनके जो भी परिजन हैं, मनोज बाकी बाद उनके सुपुत्र जो भी आए हैं वो है आगे आ सकते हैं। वो ले लेंगे, वो पलट देंगे। जय हो। सुधर सागर जी महाराज के परिजन जल्दी करो। देखिए आप कितना अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। जो अभी तक इतने वर्षों तक मृदु वस्त्र से परिमार्जन करते थे, अब पिछिका से अपने परिमार्जन की समस्त क्रियाएं करेंगे। अगले क्रम में समुचित सागर जी महाराज के परिजन अनिल राशि जैन तैयार रहेंगे। आएंगे, आए आप जल्दी। और एलक सुधर सागर जी महाराज आचार्य महाराज से संयम उपकरण ग्रहण करेंगे। हाँ, अनिल कुमार जी समुचित सागर, और उसके बाद उचित सागर जी मुकेश सरिता जैन
हाँ हाँ, दो लोगों को ही आना है। समुचित सागर जी, एलक समुचित सागर जी आकर पिछिका एलक, अभी एलक हो गए हैं, कायसर्ग हो गया है, अब पिछिका वश ग्रहण करना है, अब एलक अवस्था में है महाराज। बोलिए एलक समुचित सागर जी महाराज की जय हो। अब इसके बाद उत्साह सागर जी महाराज के परिजन ब्रजेश मंजू जैन उचित सागर जी के आ गए। आए नहीं आए जी, अथाय सागर जी के बच्चे आगे नहीं आए। कौन है? हाँ, उचित सागर जी आके पिछिका ग्रहण करेंगे। सुनो, बोलिए एलक उचित सागर जी महाराज की। अथाय सागर जी के पिछिका देने के लिए उनके परिजन नहीं आए हैं, तो जितने भी आचार्य महाराज के संघर्ष ब्रह्मचारी हैं और अभय सागर जी के महाराज के संघर्ष ब्रह्मचारी हैं, वह आकर के समता सागर जी के संघर्ष ब्रह्मचारी हैं, वह आकर के आचार्य महाराज को पिछिका प्रदान करेंगे। देखो, इनको भी एक दिन संयम लेना है, इसलिए आज यह गुरुदेव को महाराज के लिए पिछिका प्रदान कर रहे हैं। इनके हाथ में भी बहुत जल्दी पिछी आ जाए, इसी भावना के साथ। देखो, दो प्रकार के IAS होते। हाँ चलिए, हाँ अब अथाय सागर जी आ जाएं। इसके बाद उत्साह सागर जी महाराज के लिए श्यामलाल जी मधु जैन। अथाय सागर जी, श्यामलाल जी मंजू जैन उत्साह सागर जी महाराज के लिए पिछिका प्रदान करेंगे। इतनी मेहनत करे, तपस्या करे, 28 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लाए। अब अमाप सागर जी महाराज के लिए नरेंद्र नेहा जैन। देखिए, अमाप सागर जी महाराज इस कुंडलपुर के क्षेत्र के भी गौरव हैं और आपके दमोह नगर के भी गौरव हैं। उनके लिए उनके परिजन पिछिका लेकर आएंगे और आचार्य महाराज को प्रदान करेंगे। हाँ, यह अद्भुत दृश्य है कि यहीं हमारे कुंडलपुर क्षेत्र के गौरव और दमोह के गौरव, उनकी दीक्षा भी, पिछिका भी यहीं कुंडलपुर के बड़े बाबा के पादमूल में ही उन्हें पिछिका मिल रही है। आ जाओ आगे आ जाओ। अमाप सागर जी महाराज जी आ जाएं। आप लोग इस दृश्य की अनुमोदना करें। दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ अनुमोदना। अनुमोदना, अनुमोदना। अभी नहीं, बाद में। और इसके बाद तैयार रहेंगे उद्यम सागर जी महाराज के परिजन नेमचंद रामकली बाई। एलक श्री अमाप सागर जी महाराज की। जय हो।
बोल दी। 2 लोग आए। संजू भैया कटंगी वाले यदि हों तो 2 उनके। हाँ दे दो माइक ऑपरेटर थोड़ी सी माइक की हाँ। आवाज बढ़ा जी के। एलक उद्धम सागर जी आके आचार्य महाराज से पिछिका ग्रहण करेंगे। बोलो एलक उत्तम सागर जी महाराज की जय हो। अब इसके बाद तैयार रहेंगे एलक गरीब सागर जी महाराज के परिजन दिनेश रेखा जैन। संजीव भैया कटंगी। बोलिए हाँ एलक श्री गरिष्ठ सागर जी महाराज। गरीब सागर जी महाराज के परिजन दिनेश रेखा जैन। आप लोग चलिए, दूसरे लोगों को आना है। चलिए बाद में दर्शन बाद में करिए। गरीब सागर जी के लिए दिनेश रेखा जैन आ गए। हाँ जाओ, इनको जो पीछे का जे हैं जे। हाँ जी तुम भी ले लो सन। हाँ दो जल्दी। जय जय गुरुदेव। अब एलक गणेश सागर जी आके पिछिका ग्रहण करेंगे। चलो आप लोग सब नीचे उतरो पहले, चलो। बोलो गणेश सागर महाराज की बोलिए एलक श्री गरिष्ठ सागर जी महाराज की जय। चलो पहले पूरे लोग जो हैं वह नीचे उतर जाएं। थोड़ा सा बस। शांति बनाए। हाँ सुनो, गौरव सागर जी महाराज के लिए पिछिका प्रदान करेंगे हथकरघा वाले ब्रह्मचारी और समस्त ब्रह्मचारी गण, शांति धारा, पूर्ण आयु आदि जितने भी ब्रह्मचारी हैं वह आके आचार्य महाराज को पिछिका प्रदान करेंगे। बहुत से लोगों के भाव हैं आज दीक्षा आचार्य महाराज से हमें मिल जाए, ऐसे सभी भाई लोग, विनय भैया, ऐसे सभी भाई लोग आचार्य महाराज को पिछिका प्रदान करेंगे। जिनके भी भाव हैं, हमारी सबकी भावना है कि सबको दीक्षा मिले, दीक्षा आचार्य महाराज से मिले। और आप लोग सुनिए, अभी आचार्य महाराज के उपदेश होंगे। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। हाँ गौरव सागर जी और भी हमारे महाराज हैं जिनकी अभी दीक्षा होनी है। आप बेसब्री से इंतजार करिए। आचार्य महाराज का भाव यह है कि वह सबको कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे। कोई भी
वंचित नहीं रह पाएगा। कम आगे पीछे जो भी होगा सबको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। देखिए यह उत्तर प्रदेश सहारनपुर से हैं। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की जय। आप लोग सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब ये दृश्य को हमने देख लिया है। अब हम आचार्य महाराज से आज के लिए इस अवसर के लिए धर्मोपदेश के लिए निवेदन करते हैं। नमोस्तु। आप लोग और 2-5 मिनट के लिए शांति बनाए रखेंगे कि सब लोग तत्वार सूत्र का पाठ करते होंगे। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 10 अध्याय के अंतर्गत प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र रखा है। शायद उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता होगा, हम दिलाना चाहेंगे, क्योंकि ज्ञान की चर्चा तो सर्वत्र होती है, सम्यक दर्शन की भी चर्चा सर्वत्र होती है, और ज्ञान में जो समीचीनता आती है वह भी सम्यक दर्शन के माध्यम से ही आती है। किंतु मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के माध्यम से मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज सूत्र दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस प्रकार का उन्होंने सूत्र दिया है। क्योंकि सम्यक चारित्र जब तक अपने जीवन में नहीं आता तब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो प्राप्त आप लोग कर रहे हैं, बल्कि सम्यक की उत्पत्ति चारों गति में बताई है। किंतु चारित्र को अंगीकार करने के लिए जो उपयुक्त गति है तो वह एकमात्र मनुष्य गति ही है। मुख्य रूप से गौण रूप से तिर्यंच गति में भी अनुव्रत का पालन करने के लिए वह पर्याय प्राप्त होती है, किंतु पूर्ण रूप से सकल संयम का पालन करने के लिए तिर्यंच गति में भी वह परिणाम संभव नहीं हो सकते। और आप लोग मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान के चरणों में बैठ करके आराधना करने का अवसर आप लोगों को मिला है। और ये जितने भी क्षुल्लकगण यहाँ पर बैठे हैं उनकी भावना काफ़ी समय से रही है, बल्कि किसी न किसी दिन वह अपने भावों को मेरे सामने रखते ही रहते हैं। और नए सिरे से जो ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करके संग में आए हैं उन लोगों की भी तीव्र उत्कंठा है कि महाराज हमारा भी कल्याण जल्दी से जल्दी हो। किंतु कल्याण जो होता है वह जल्दी नहीं होता है, विधिवत ही कल्याण हो सकता है और होता है। समीचीन चारित्र के बिना कल्याण संभव नहीं है। और वह जो भावात्मक जो चारित्र है उसको प्राप्त करने के लिए उसके लिए आधारभूत जो द्रव्यलिंग है उसको आचार्यों ने रखा है। और एक जनलिंग हुआ करता है जिसको तीर्थंकरों ने भी अपने जीवन में अंगीकार किया था, और उस जनलिंग के आधार से ही भावलिंग अपने जीवन में आता है, जिसको संयम बोलते हैं, भाव संयम, और उसके माध्यम से ही वह मोक्ष मार्ग बनता है। और उस भाव संयम के माध्यम से अथवा भावलिंग के माध्यम से ही केवल ज्ञान का लाभ हुआ करता है। इसलिए हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं, बल्कि मैं नहीं कह रहा हूँ, लगभग 40-45 साल मुझे गुरुदेव के चरणों में रहते हुए
समय व्यतीत हुआ है और समय समय पर उनका यही संबोधन रहा है कि चारित्र अंगीकार करने के उपरांत भी शरीराश्रित चारित्र अपने जीवन में आने के उपरांत भी जब तक वह भाव लिंग नहीं आता तब तक मोहनी कर्म का क्षय संभव नहीं है। इसलिए भाव लिंग की प्रतीक्षा करिएगा। हम ये नहीं कहना चाहते कि आपके पास भाव संयम नहीं है। भाव संयम यदि आएगा तो उसके लिए आधार के बिना वह भाव संयम नहीं आ सकता। इसलिए भगवान बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके उनके सामने भी मैं प्रार्थना करता हूँ और परोक्ष रूप से गुरुदेव को याद करते हुए यह पवित्र भावना रखता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप सब लोगों के जीवन में महाव्रत प्राप्त हो और उस महाव्रत का निर्दोष पालन करते हुए हम लक्ष्य तक पहुंच सके। ये हम आप सबके तरफ से भगवान के प्रति और गुरु के चरणों में भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। आस्था के साथ ही इसको स्वीकार किया जा सकता और करना चाहिए। इसलिए सच्चे शास्त्र और गुरु की आराधना करने के लिए आप सब लोग कटिबद्ध हैं। निरंतर अपने लिए हुए व्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए निरंतर ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि संक्षेप में और एक बात कह दूं, गुरुदेव ने ये कहा था कि ध्यान रखो, ये आप लोगों के पुण्य के उदय से यह संयम प्राप्त हुआ है, किंतु अब आगे का जो कुछ भी साधना है वह आत्म साधना आप लोगों के ऊपर ही निर्धारित है। द्रव्यलिंग को धारण कराने के लिए द्रव्य संयम को अंगीकार करना चाहते हैं, उसके लिए गुरु निमित्त बन सकते हैं, बनते हैं। क्योंकि उनका ये कहना था कि जिस प्रकार मैंने अपने गुरु के चरणों में जा कर के निवेदन किया कल्याण करने के लिए, शरण को मैं चाहता हूँ, आपके शरण में आया हूँ और जल्दी से जल्दी, अर्थात मैं तो जल्दी कर रहा हूँ किंतु आपको जब उपयुक्त लगे तब हमें दीक्षित करके उपकृत करें। इस प्रकार गुरुदेव ने भी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन किया था और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने भी लास्ट में यही कहा कि देखो, जिस प्रकार शरण लेने के लिए आप आए हो उसी प्रकार सारे विश्व के जो भव्य मुमुक्षु जीव हैं वो आएंगे। उस समय जिस प्रकार शरण प्राप्त किया है उसी प्रकार वो भी शरणा लेने के लिए और उनके लिए उपयुक्त उनकी साधना को देखते हुए उनके कल्याण की बात भी आपको करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कहा था और इस प्रकार गुरुदेव ने हम लोगों के सामने भी उस बात को रखी थी। उसी प्रकार आपके सामने भी मैं बात रख रहा हूँ। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से अपने तरफ से कोई भी बात इसमें जोड़ी नहीं जा रही है। इसलिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर परिणामों को उज्ज्वलतम बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि संयम धारण करने के उपरांत भी संयम लब्धि स्थान जो बढ़ते हैं वो आस्था के ऊपर ही निर्धारित होते हैं। इसलिए निरंतर सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त हो और सम्यक दर्शन को वृद्धि को जो प्राप्त होगा वह निर्मल परिणामों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए भविष्य में आप लोगों के जीवन में जो अभी आप लोगों ने क्षुल्लक अवस्था से अलग पद को अंगीकार किया है, इसको निर्दोष रूप से पालन करते हुए आगे आपकी जो भावना है, तीव्र उत्कंठा है, वह पूर्ण हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तु दे।
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूजन पूजन अर्घ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। नागम सावर सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके चरणों को आकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबके सारे दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी आचार्य श्री विद्यासागर जी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामनिंद्राय नमः। निर्पद प्राप्त है स्वामिति। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आगामी महावीर जयंती का महामहोत्सव दमोह नगर आयोजित कर रहा है और दमोह नगर में आपका मंगल सानिध्य प्राप्त हो महावीर जयंती पर, ऐसा दमोह दिगंबर जैन समाज संयोजक हमारे महेश जी दिगंबर आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव। हे स्वामी जी नमोस्तु। दोपहर में ठीक 2 बजे बजे। मांगलिक दिव्य देशना का लाभ हम सभी को प्राप्त होगा। 2 बजे ठीक दोपहर 2 बजे विद्या भवन से संपन्न होंगे प्रवचन। आज दोपहर में 2 बजे से विद्या भवन में परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वचन होंगे। 2 बजे नीचे विद्या भवन के पास आचार्य श्री के मंगल आशीर्वचन होंगे। आप सभी लोग समय का ध्यान रखें। ठीक 2 बजे से आचार्य समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वचन होंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज हम सब दीप प्रज्वलन, चित्रार्पण, पाद प्रक्षालन हमारे आदरणीय भैया पंडित जी